हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीके पर। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके का भारतीय संविधान का 14वां टॉपिक भारतीय संसद। तो चलिए देखते हैं भारतीय संसद से जुड़े हुए आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? आंसर है आपका ऑप्शन बी, कभी नहीं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है तथा उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा संयुक्त सत्र की बैठक की अध्यक्षता की जाती है। लोकसभा उपाध्यक्ष के भी अनुपस्थित होने पर संयुक्त सत्र की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है आपका ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। धन विधेयक को छोड़कर, क्योंकि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में? आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रस्ताव गिर जाएगा। दोनों सदनों में मतभेद और गतिरोध होने पर संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है और इस स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नकाल का। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? आंसर होगा ऑप्शन ए, शून्यकाल। शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 बजे तक का होता है और यह प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, 60 दिन तक। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 2 बार। एक वर्ष में कम से कम संसद की 2 बार बैठकें होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में क्या कथित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, केवल 2। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने वाला विधेयक विशेष बहुमत द्वारा पास किया जाता है, अर्थात उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, संसद। अगला क्वेश्चन है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन है आपका, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी,
संघीय सरकार के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होता है। यह भारत की संसद के बारे में सही नहीं है। लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 1989 में। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 17 अप्रैल 1952 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन बी, 1927 में। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। संसद के ऐसे प्रत्येक सदस्य को जो मंत्री नहीं है गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 करोड़ रुपए तक। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। संसद में किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर लेता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 3। अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, इनको हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। इनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद का। स्टूडेंट्स, आपका जो टॉपिक था भारतीय संसद कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।